जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी, पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए निर्जल उपवास रहकर किया जाता है। अन्य एकादशियों में तो जल और फल ग्रहण किए जाते हैं, किंतु निर्जला एकादशी में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ माह के तपती गर्मी में जहां जल ग्रहण किए बिना गला सूखने लगता है, वहीं यह व्रत निर्जल कठोर साधना के समान है। इस व्रत को सर्वप्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और वे मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एकमात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ कथा। आप इन कथाओं को पूरे धैर्य के साथ पूरा अवश्य सुनिए, और यदि आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय हो। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हों और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर
किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो वह इस सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को
देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। संसार में इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी महल्ले की श्रवण और पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। ये एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्धय कुष्ठ रोगी बहेलिये को गंगा जी ने एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा करने और इसके बाद बहेलिया ने इसी तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त और पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नाम की एक पापिनी पुत्री थी। उसका भी विवाह सत्यशील नाम के एक बड़े ब्राह्मण के साथ हो गया, परंतु वह रूपवान कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह अपने पति से प्रेम ना करती, वह उसे सदा द्वेष करती। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अपने पति को दास के समान करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचार बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य के कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृतांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसा करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा, तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा। घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो रहा था और उसे पुकारने लगा। बोला, हे शोभिने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। हे नारद, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कही। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसका पति ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता
और उसके वश में भी हो गया। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक फोड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक चुबा और दोनों कान में छेद कर दिए, जिससे स्तन कट गए और अंगुलियों में ठूंठ बंध गई। वे कुष्ठ रोगी हो गई। अंत में देह त्याग कर नरक में चली गई। 15 सहर्ष वर्ष तक ताम भाड़ नाम के नरक में जलती रहने के बाद वह 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौराष्ट्र देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ खिन भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेश को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के कर्मों की ताम्र भाड़ नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुत्तिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारिणी और खोटी हूँ। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की छांव में और आपके चरणों के धोबन से मुझे पूर्व जन्म की याद आ गई। अतः आप अपने पुण्यों को मुझे देकर मेरा उद्धार करें। मैं दिन और दिन व्याकुल होती जा रही हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचार शूद्र क्या करेगी? मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधु, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दिए रोटी को नित्य खाती हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने आप को नष्ट कर देते हैं और अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेदांत कहते हैं। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः मुझ दुष्ट बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब वह वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय होकर बोला, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया? हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थिर हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकालकर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस को काटकर दे दिया। जीवित वाहक नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। ब्राह्मण विद्वान तो सदा ही दया करते हैं। जैसे मेघ शुभ और अशुभ दोनों ही जगह बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर
स्वयं पद्म बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य तुम्हें देता हूँ। तू अब अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्म बंधु के इतना कहते ही हे नारद, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्य के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर दसों दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेकों प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान की अनुग्रह से एकादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे इस महान कथा को सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है, उनका यश दिनों दिन बढ़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ से रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं, यह पाठ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी
विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी मैया, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कथा का श्रवण कीजिए। भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। तुलसी सालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी में घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान श्री की पूजा के लिए तुलसी हमें एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस दिन हमें भगवान श्री हरि को पूजा में चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन हमें जरूर चावल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को चावल का दान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए अनंत फलों को देने वाली दूसरी कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह युवक नए नए और सुंदर वस्त्र पहनकर अपने ससुराल को जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गाय
बहुत प्यासी है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है। जेठ के महीने की गर्मी में प्यास से व्याकुल वह गाय तालाब में जल पीकर अपनी प्यास तो मिटा लेती है, लेकिन उसे तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। वे बहुत प्रयास करती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। फिर वह गाय उस जाट को देखती है और कहती है, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हें निकालने से मेरे नए नए और सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ। तब गाय बोली कि हे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन अगर तुम मुझे इस तालाब से निकालोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। नाराज होकर गाय बोली, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गाय की बात ना मानने से गाय क्रोधित हो गई और गाय ने कहा, जा तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। ऐसा सुनकर वह डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह गाय तालाब में डूब चुकी थी। ऐसा देखकर वह जाट बहुत पछताने लगा। दुखी मन से वह अपनी ससुराल गया। ससुराल में उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए, किंतु जाट जैसे ही वहां पहुंचा, वह अपनी पत्नी को लेकर तुरंत जाने की जिद करने लगा। तब सभी ससुराल वालों ने उससे कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी थोड़ा रुक जाओ। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात सभी को बता दी और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत वहां से चल दिया। अपने घर पहुंच गया। जैसे ही 8 पहर बीत गए, जाट गधा बन गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। फिर घर में अन्न धन की कमी होने लगी। तब वह गधा अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे साथ लेकर मजदूरी करने चलो। उसकी पत्नी और गधा दोनों राजा के यहाँ पहुंचे। वहां पर खान की खुदाई का काम चल रहा था। राजा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। फिर उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी से भारी दलिया रखकर काम करने लगी। यह देखकर वहां काम कर रहे अन्य मजदूर उस स्त्री से कहते हैं, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम मिट्टी अपने सर पर क्यों लाद कर लाती हो? वह उनसे कुछ नहीं कहती। यह सब दृश्य दूर से राजा भी देख रहा था। फिर एक दिन राजा उस स्त्री से पूछता है कि तुम इस गधे से काम क्यों नहीं लेती? तब वह स्त्री कहती है, महाराज, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं। एक गाय के श्राप के कारण गधा बन गए। फिर उस स्त्री ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने उस स्त्री की मदद करने की सोची। अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इसका एक ही उपाय है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में 101 एकादशियों का व्रत रख चुका हो और वह अपने इस पुण्य का फल अगर इस गधे को दे दे तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों के द्वारा पूरे नगर में खबर पहुंचा दी कि जिस किसी ने भी 101 एकादशियों का व्रत रखा हो, वह अपना पुण्य देने को तैयार हो तो इस व्यक्ति को अपना आधा राज्य दान कर देगा। किंतु ऐसा ऐलान करने के बाद भी पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 101 एकादशियों का व्रत किया हो। किसी ने 11 की थी तो किसी ने 21 एकादशियों का व्रत कर रखा था। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। इतनी ही देर में वह एक बूढ़ी स्त्री आई। वह राजा से कहती है, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशियों का व्रत कर रखा है। जब राजा खुशी होकर बोला, हे माता, आप अपनी 101 एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल गधे को दे दीजिए। मैं आपको अपना आधा राज्य देकर सारा धन दे दूंगा। तब वह बूढ़ी स्त्री कहती है कि मैं इस उम्र में राज्य और धन को लेकर क्या करूंगी? महाराज, मैं इस गधे को केवल 100 एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल दूंगी। बची हुई एक एकादशी को, जो निर्जला एकादशी है, उस व्रत का पूर्ण फल मैं स्वयं के लिए अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मुझे मोक्ष दिलाएगा
और मैं भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी स्त्री ने 100 एकादशियों के व्रत का फल उस गधे को दे दिया और उस फल के प्रभाव से वह गधा फिर से मनुष्य बन गया। किंतु निर्जला एकादशी का पूर्ण फल न मिलने से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, किंतु उसके शरीर से गधे की पूंछ नहीं गई। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।